हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैं करा चुकी हूँ, जिस पे हमने पढ़ा था कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, कैसे इक्वेशन लिखते हैं। प्लस हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने 2 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम करेंगे टाइप नंबर 3 दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चला है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को उसकी जगह से हटा करके अपना आ जाना, ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि ये रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, या तो केवल एक ही के साथ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो या 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज वन डिस्प्लेसमेंट अकर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट मीन्स जिसमें ओनली वन में डिस्प्लेसमेंट होगा। एक अनदर आपका जो एलिमेंट है वो किसी के सॉल्यूशन में से उसके मेन एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, उसको बाहर कर देगा, अपना आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग डाल लेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए देखो आपकी कॉपी में एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। उस एक्टिविटी में क्या है, देखो आपको एक सॉल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट का, जो है ब्लू कलर का, ठीक है। ये है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू है स्टार्टिंग में। अब इसमें एक आयरन नेल ली जाती है, ये सपोज आयरन नेल ली गई जो स्टार्टिंग में शाइनी है, ओके। जैसे ही इसको इसमें डिप किया जाता है, आफ्टर दैट डिप करने के बाद, ये हमने डिप कर दिया, इसको डिप करने के बाद यहाँ देखा गया जो आयरन नेल थी उसके चारों तरफ ब्राउनिश कलर वहाँ पर जमा हो जाता है। ब्राउनिश कलर, ये ब्राउनिश कलर की हो जाती है एंड जो सॉल्यूशन है वो फेड हो जाता है, मीन्स ब्लू से ब्लू नहीं रहता, वो फेड हो जाता है। तो हुआ क्या इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये हुआ जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको आउट कर दिया, उसकी जगह पे अपना आ गया। तो यहाँ पर रिएक्शंस हमारी क्या बनेगी, रिएक्शन शुड बी आयरन जो था, आयरन नेल जो हमने डाली, किस में डाली, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाली, तो हमारा जो रिज़ल्ट मिला आयरन सल्फेट, तभी ये ब्राउनिश कलर का हो गया, ठीक है, प्लस कॉपर, ओके। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि सपोज आयरन सल्फेट जो है, क्या कॉपर सल्फेट के साथ मिलाने पर क्या वापस से कॉपर सल्फेट आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, यस और नो? तो नो, नहीं कर सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, कि यहाँ से आयरन ने जिस तरह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट को आउट कर दिया, तो क्या उसी तरह से कॉपर भी आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक आपको दिखाई दे रहा होगा एक सीक्वेंस लिखा है आपके एलिमेंट्स का। क्या है ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज जो है यहाँ पर एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है, सबसे टॉप में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और लास्ट में आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। आपका यहाँ पर पोटेशियम क्या हो जाएगा,
मोस्ट रिएक्टिव, वेयरएज आपका ये गोल्ड क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर। अब यहाँ पर मीन्स अगर हम यहाँ से यहाँ पर पोटेशियम से हम आयरन गोल्ड तक जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। दैट मीन्स, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, दैट मीन्स जो आपका पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 9th क्लास में। इसके पीछे रीजंस होते हैं, जो भी सेल्स होती हैं या कितनी एनर्जी इनको रिक्वायर होती है अपने आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो वो रीजंस इसके पीछे होते हैं। फिर एल्यूमिनियम का नंबर आता है, देन जिंक। अब यहाँ पर कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, अगर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट ऊपर हो और जिसके साथ उसकी रिएक्शन कराई जा रही है, जिसके सल्फेट के साथ या जिसके आपके सोल्यूशन के साथ वो नीचे हो, रिएक्टिव लेस रिएक्टिव हो, सीधी सीधी बात कहने का मतलब है, तब तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपका जो सोल्यूशन है जिस एलिमेंट का जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उससे नीचे है, मीन्स लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन आपकी रिवर्स नहीं होगी। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सेकंड, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर आपका लूँ, उसी तरह से ZnCuSO4। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? तो हम यहाँ देखेंगे, जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, दैट मीन्स जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। ये आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, लेड है आपका Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। अब सेम लेड यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए लेड ये रहा, कॉपर ये। अगेन लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस रिएक्शन ऑल्सो बी डन। तो PbCl2 प्लस Cu। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल मतलब एक ही यहाँ पर सोल्यूशन था, एक एलिमेंट आया, उसको डिस्प्लेस किया, उसकी जगह पे अपना आ गया, तो दिस इज़ नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये नंबर 1, नंबर 2 इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसमें क्या होगा, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे और दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, एक आपकी टेस्ट ट्यूब्स दी है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन को मिला दिया गया है। एक आपका मिला दिया गया है Na2SO4 को प्लस बेरियम क्लोराइड को। रिएक्शन करने के बाद क्या बना, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गया, रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना, तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, दीज रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहेंगे। अब यहाँ पर रिएक्शंस देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की, हुआ क्या यहाँ पर एक्चुअली में, तो क्या हुआ, जो आपका सोडियम सल्फेट था Na2SO4 प्लस आपका बेरियम क्लोराइड था, ठीक है, यहाँ पर आपका बन गया बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रेसिपिटेट बना वो किसका बना, बेरियम सल्फेट का। तो ये प्रेसिपिटेट जो बना ये आपका वाइट कलर का होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, जो Na2 था वो डिस्प्लेस हो गया इसकी जगह
और ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ, ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया उसकी अपनी अपनी जगह पर। तो दीज रिएक्शंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। क्योंकि प्रेसिपिटेशन बन रहा है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, अब अनदर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैंने यहाँ पर लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। इसके अब रिएक्शन हुई तो ये बन गया AgBr प्लस NaNO3। यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बना, नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, वैसे भी एक्वस सॉल्यूशन। तो ये प्रेसिपिटेट जो बना ये आपका ब्राउन कलर का होता है, नहीं येलो कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन नहीं येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो Ag था उसने डिस्प्लेस किया यहाँ पर Na को और अपना आ गया। उसी तरह से सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने Ag को यहाँ से डिस्प्लेस किया और आ गया अपना NaNO3 यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी ख़त्म होता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, यहाँ पर आपको कितना इजी नहीं आता है, सीधे क्वेश्चन आपसे कोई कंडीशन दी जाएगी तो आपको वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ का ध्यान रखना है। आपको लग रहा दे दिया ZnSO4 दे दिया प्लस Cu दे दिया, सपोज़ आपको क्वेश्चन क्या दे देगा घुमा के, ZnSO4 कंप्लीट द रिएक्शन से ऐसे Su, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका देखो ये रिएक्शन अब लग रहा है आप जल्दीबाजी में बना के वहाँ आगे CuSO4 प्लस Zn, नहीं, गलत, ये रिएक्शंस होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर Zn को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि Zn ज़्यादा ताकतवर है, वो अपनी जगह पर बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले स्टे ट्यून, stay connected, stay healthy, bye bye, thanks for watching।